हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बीए थर्ड ईयर के फिलॉसफी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मुझे नहीं पता आप लोगों को पिछली हमारी जो चर्चा है वो याद होगी या नहीं होगी। योग दर्शन पे बात शुरू की थी हमने। योग का अर्थ क्या होता है? चित्तवृत्ति निरोध, ये कहा। और फिर पूछा चित्तवृत्ति क्या होती है, तो मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहा। और इनके द्वारा जिस भी प्रकार से कोई अनुभव हमें होता है तो उस अनुभव को वृत्ति कहते हैं। तो चित्तवृत्ति। और 5 प्रकार की चित्तवृत्ति होती है: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बताया था मैंने। और 5 चित्तवृत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी बंधन में डालने वाली, और अक्लिष्ट यानी मोक्ष की ओर ले जाने वाली। जब चित्त की वृत्तियों को सर्वथा निरुद्ध कर देंगे, निरोध कर देंगे, रोक देंगे, तो चित्त की वृत्तियों को सर्वथा निरुद्ध करने से योग बनता है, योग की स्थिति बनती है, योग साधना की। सांख्य और योग ये दोनों दर्शन साथ साथ चलते हैं, याद रखना। और सांख्य द्वारा प्रतिपादित जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक विचारधारा है, वो योग दर्शन ने भी स्वीकार की। कौन सी है वो बेसिक विचारधारा? कि 2 मूल तत्व हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष। पुरुष यानी आत्मा स्वरूपतः मुक्त है, शुद्ध है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण, अनादि अविद्या के कारण वह आत्मा बंधन में पड़ जाती है। तो जब तक चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं कर देते तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। तो बंधन में पड़ने से क्या होता है कि वो अनेकानेक प्रकार के जो शरीर के दुख हैं, उन दुखों को वो अपने दुख मानते भोगती रहती है। तो शरीर से भिन्नता, इस सृष्टि से भिन्नता, अपने मूल स्वरूप में स्थित होना, इसके लिए योग यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध जरूरी है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, उनको सर्वथा निरुद्ध करने के लिए योग दर्शन में कई उपाय दिए गए, जिन पर संक्षेप में हमने पिछली क्लास में बात की। तो पहला उपाय था अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या था कि जो मन यानी चित्त जो स्वभाव से ही चंचल है, उसमें मन भी तो है, मन बुद्धि अहंकार को मिला के चित्त कहा, और इसको स्वभाव से चंचल भी कह रहे हैं, जो दौड़ता है इधर से उधर। आप लोग में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे ना जो कहते हैं साहब पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन नहीं लगने का मतलब यह है कि चित्त यानी आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है, इधर से उधर वह दौड़ रहा है। तो मन को किसी एक विषय पर स्थिर करने की चेष्टा करना, यह कहलाता अभ्यास। अभ्यास के कुछ भेद माने गए हैं, जिनमें माना गया है कि उनमें से जिस साधक के लिए जिस चीज पर मन लगाना सुगम हो, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि हो, श्रद्धा हो, उसमें वो मन लगाए। यानी कोई जरूरी नहीं जिसमें मन नहीं लग रहा उसमें लगाया जाए, बल्कि शुरुआत कहां से करें? जिस भी चीज में साधक का मन लगे एक बार उसमें लगाए और स्थिर करें, और अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने का निरंतर प्रयत्न करें, और कभी उसे उकतावे नहीं। या दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं जो अभ्यास कर रहा हूं ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो ये पहला हुआ अभ्यास। और अभ्यास के लिए आप कोई समयावधि भी ना रखें कि मैं इतने समय तक अभ्यास करूंगा और इसमें यदि मेरा मन चित्त स्थिर हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। योग दर्शन के अनुसार अभ्यास के लिए समय की अवधि नहीं रखी जानी चाहिए, आजीवन अभ्यास करते रहना चाहिए।
और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का अभ्यास में व्यवधान ना पड़े, अभ्यास निरंतर चलता रहे, किसी प्रकार की तुच्छ बुद्धि उसमें ना करें, उसकी अवहेलना ना करें, बल्कि अभ्यास को अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसको निरंतर करते रहे। इस प्रकार किया गया अभ्यास दृढ़ होता है। तो योग में पहला है, योग की चित्तवृत्ति निरोध के लिए पहला उपाय है अभ्यास। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य को दो भागों में बांटा गया है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ये समझ लीजिए, छोटे प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। वैराग्य का मतलब विरक्ति, आसक्ति का त्याग, अभाव। अब इसको दो भागों में बांटा गया, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो इसको स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने कहा कि प्रत्यक्ष से ज्ञात समस्त भोग व शब्द प्रमाण से ज्ञात समस्त भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष से और शब्द प्रमाण से, यानी ये दोनों प्रमाण, शब्द प्रमाण तो उन लोगों के द्वारा दिए गए जिनका अनुभव है, प्रत्यक्ष में हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से ज्ञात जितने भी भोग हैं, यानी सृष्टि के प्रति जितनी भी हमारी आसक्ति है, उनसे पूर्णतया तृष्णा रहित, इच्छा रहित हो जाएं। जब उनको प्राप्त करने की इच्छा सर्वथा नष्ट हो जाए, ऐसे कामना रहित चित्त का उपस्थित होना, इस अवस्था का आना, यही अपर वैराग्य है। और अपर वैराग्य की स्थिति आ गई, कामना रहित स्थिति आ गई, यानी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप अपने चित्त को ऐसा स्थिर कर पा रहे हैं कि आप जब चित्त को स्थिर कर पा रहे हैं, कामना रहित हो रहे हैं, तृष्णा रहित हो रहे हैं, तो आपका मन एक विषय पर टिक रहा है, तब आपके पास पर वैराग्य की स्थिति आती है। इसे उच्च अवस्था में जाने की स्थिति आती है। अपर वैराग्य की स्थिति से, अर्थात चित्त की इस वशीकार और संज्ञारूप वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का पूर्णतः अभाव हो जाता है, चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय में, अनुभव में एकाग्र हो जाता है, जब समाधि परिपक्व होने लगती है, जब प्रकृति और पुरुष के बीच भेद का ज्ञान होने लगता है, यह ज्ञान प्रकट होने लगता है, इस ज्ञान के प्रकट होने से ही साधक तीनों गुण प्रकृति के, जो सत रज तम तीनों गुण, उनके कार्य, उनके विषय, किसी में भी उसकी कोई तृष्णा, कोई इच्छा, कोई लगाव नहीं होता। और पुरुष अर्थात आत्मा वहां आप्त काम हो जाती है। आप्त काम का मतलब है इच्छा रहित, निष्काम हो जाती है, तो पर वैराग्य कहलाता है। तो चित्तवृत्ति निरोध का पहला उपाय बताया गया अभ्यास और वैराग्य, और इसके बाद दूसरे जो उपाय हैं उन पर हम और विस्तार से आगे बात करेंगे। मैं सोचता हूं कल बात करते हैं, आज फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने चित्तवृत्ति निरोध क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है, ये मैंने समझाया। तो योग चित्तवृत्ति निरोध, इसको योग कहा। और चित्त क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहा। 5 प्रकार के वृत्तियां होती है, प्रमाण, विपरीत, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और प्रत्येक चित्तवृत्ति को 2 भागों में बांटा, ठीक है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और फिर चित्तवृत्ति निरोध के 3 उपाय हैं, जिसमें एक है अभ्यास और वैराग्य, एक है क्रिया योग और एक है अष्टांग योग। तो इन पर हम कल बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।